हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र और इस विषय के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े। इस चैप्टर में मैं द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के स्रोत, इसमें मैंने व्यक्तिगत प्रलेखों के विभिन्न रूप में मैंने जीवन इतिहास, डायरी, पत्र संस्मरण का महत्व, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी इससे पहले वाले वीडियो में। और अब मैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स समझाऊंगी, जैसे सार्वजनिक प्रलेख। अध्ययन को व्यापक और महत्वपूर्ण बनाने के लिए जिन प्रलेखों का उपयोग किया जाता है वो सार्वजनिक प्रलेख कहलाते हैं। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वो जो प्रकाशित हैं और जैसे सरकारी रिपोर्ट, तथा दूसरे वे जो अप्रकाशित हैं, जो प्रकाशित नहीं हुए हैं, वो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। सार्वजनिक प्रलेखों के कुछ प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 कार्यालय रिकॉर्ड। कार्यालय में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं विभिन्न रूपों में, वो कहलाते हैं कार्यालय रिकॉर्ड। जैसे दस्तावेज, सभा बैठकों की रिपोर्टें, सूचना के आंकड़े, पत्र आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे लोकसभा विधानसभा की प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से के जो प्रलेख होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं और गोपनीय भी होते हैं। इस प्रकार गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे रिकॉर्डों को रखा करती हैं। रिकॉर्ड रखने वाले कुछ कार्यालयों को बताया गया है, जैसे कि जनगणना विभाग, रोजगार कार्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पुलिस विभाग आदि। दूसरा इसमें बताया गया कि अप्रकाशित आंकड़े। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो प्रकाशित नहीं होते हैं, वो जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे, जनगणना विभाग आदि के सर्वेक्षण रिपोर्ट समय अनुसार प्रकाशित होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, आधार, आर्थिक स्तर, साक्षरता, स्वास्थ्य स्तर, जन्म दर, मृत्यु दर, अपराध, अस्पृश्यता आदि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट व अन्य सामग्री। इसमें क्या है कि समय समय पर बहुत सी पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं सर्वेक्षणों के द्वारा अपनी रिपोर्टें प्रकाशित करती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री के द्वारा भी सामाजिक जीवन से संबंधित आंकड़ों का संकलन होता है। इसके अतिरिक्त सामान्य जीवन से भी संबंधित सामग्री इकट्ठी की जाती है। इसलिए इन प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर समाजशास्त्री विषय विवेचना पद्धति अपनाकर तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण में द्वितीयक तथ्यों के संकलन से समस्या के अध्ययन और विश्लेषण में काफ़ी सहायता मिलती है। तो इस तरीके से ये हुआ कि द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के कौन कौन से स्रोत हैं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।